बोलिए 1008 आदिनाथ भगवान की, 1008 पारसनाथ भगवान की, 1008 महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की, आचार्य समय सागर महाराज की, आरिका माँ गुरुमती दणमती आदर्शवती माता जी की, आरिका माता जी अनगवती माता जी एवं चारों माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। आज उत्तम क्षमा माता जी ने उत्तम क्षमा दो। हम लोगों ने 14 को कुछ मांग ली थी, परंतु माता जी ने उस दिन हमसे बोला था आज क्षमा मत मांगो, 14 को अच्छे से मांगना। तो माता जी मैं कुछ ना कुछ साल भर गलती करता रहता हूँ, लोगों को कुछ कुछ बोल देता हूँ, कुछ कुछ कभी कभी हंसी में भी बोलता हूँ और कभी कभी गुस्से में भी बोल देता हूँ। तो मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ। उसके पहले माता जी जब से आप यहाँ पधारी हैं और कुछ ना कुछ मैं आपसे भी गलती करता रहता हूँ, ऐसा मेरे को एहसास होता है। पता नहीं आपके मन में क्या है, परंतु मेरे को ऐसा एहसास होता है। तो मैं पांचों माता जी से सबसे पहले क्षमा मांगता हूँ, दिल से क्षमा मांगता हूँ, पूरी समाज की ओर से मांगता हूँ, अपने परिवार की ओर से मांगता हूँ कि हे माता जी यदि हम लोगों से जाने अनजाने में आपके प्रति कभी भी कुछ ऐसा भाव प्रकट हुआ हो, जाने में तो कर नहीं सकते हैं, अनजाने में हो सकता है, तो आप अवश्य हम लोगों को क्षमा करेंगी, पूरी समाज को क्षमा करेंगी, जिससे कि हम लोग को कभी ये विकल्प ना रहे कि माता जी को हम लोग के कारण कोई ऐसा भाव ना आए। यही हम लोग सभी की भावना है। इस क्षमावाणी के दिन बिलासपुर समाज की कुछ परंपराएं हैं माता जी। बिलासपुर समाज में कभी चुनाव नहीं होता है, अध्यक्ष को जबरदस्ती बनाया जाता है। यहाँ कोई अध्यक्ष बनने बहुत जल्दी राजी होता नहीं है, क्योंकि यहाँ एक और दिक्कत है माता जी, जो अध्यक्ष बनता है कुर्सी भी उसी को उठाना पड़ती है, लोग सपोर्ट कम करते हैं। तो जो आदमी अध्यक्ष का पद संभालता है उसको पता है दरी भी हमें उठानी है, बिछाई भी हमें करवानी है, चेयर भी हमें जमानी है और डांट भी हमें खानी। हमारी डांट तो खाता ही है, बाकी पता नहीं कोई डांटता हो चाहे ना डांटता हो। तो सबसे पहले मैं अपने अध्यक्ष दीपक जी से भी क्षमा मांग लेता हूं कि भाई साल भर में जाने अनजाने में यदि मेरे द्वारा आपसे कभी कुछ ऐसा शब्द बोला हो मन वचन काय से, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। अध्यक्ष से ही मांगता हूँ, पूरी समाज से ही मांगता हूँ, माता जी से भी हमने मांग ली है। अब जो बिलासपुर समाज की परंपरा है उसको निभाते हुए, वैसे आपके रहते हुए किसी की भी आवश्यकता नहीं है, ना अध्यक्ष की, ना मंत्री की, ना कोषाध्यक्ष की, कोई की आवश्यकता नहीं है। इस बिलासपुर में एक छत्र राज्य है भाई विनोद भैया जी का। तो हम समझते हैं तीनों भाइयों का, वैसे तो विशेषकर तीनों ही भाइयों का है, प्रवीण भैया का, प्रमोद भैया का और विनोद भैया का। विनोद भैया का नाम इसलिए सामने आ जाता है, वो और लोग बुरा ना माने दोनों भाई, इसलिए कि वो लोग भैया संपर्क में ज़्यादा रहे हैं, संग में आते जाते थे, बड़ी माता जी के पास आए, आग्रह किया, इसलिए उनका नाम जल्दी आ जाता है। सपोर्ट सबका ही है। तो एक छत्रराज आपका है, तो आपको हम तो यही चाहेंगे कि ना अध्यक्ष की आवश्यकता है ना कोषाध्यक्ष की आवश्यकता है। आप बहुत अच्छे से कमांड करते हैं समाज को, बहुत अच्छा लगता है आपका ऐसा बोलना सब कुछ। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो एक छत्र राज्य चल रहा है अच्छा है, इसमें गलत नहीं लेना। हमें बहुत खुशी इस बात की हुई है कि कितनी बढ़िया समाज है कि कम से कम कोई आप किसी की बात मानते तो हैं, नहीं तो कई जगह तो कोई की बात ही नहीं मानता। पर यहाँ देखो भैया का कितना अच्छा है, उनकी सरलता कहना चाहिए, सहजता कहना चाहिए कि सब उनकी बात मानते हैं। तो अध्यक्ष की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप लोगों को आवश्यकता क्या, पर भैया को आवश्यकता है। माता जी एक निवेदन है मेरा, माता जी का भाव जो है, परंतु फिर उसमें एक प्रॉब्लम ये आई कि मेरे को ही दरी उठाना पड़ेगी, मेरे को चेयर उठाना पड़ेगी। उस काम के लिए तो मेरे को एक समर्थक चाहिए, और
उनकी यहाँ की जो परंपरा है। माता जी, आपने जो बोला वो आपका बड़प्पन है और मेरी समाज का बड़प्पन है कि वो मेरी बात सुनते हैं। ऐसा मैं कोई उनसे दादागिरी नहीं करता हूँ। और मैं ये भी बोलता हूँ माता जी, समाज में कोई किसी का कर्जा नहीं खाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। समाज में हर व्यक्ति का सम्मान है, उसका किसी का भी कोई ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि वो छोटा आदमी है तो समाज में छोटा है। माता जी, मेरे बिलासपुर में जो 250 से 300 परिवार हैं, मेरे लिए सब एक समान है। और मैं ऐसी आशा रखता हूं कि हमारे समाज में भी सब एक दूसरे को उसी सम्मान से देखते हैं। ऐसा कोई नहीं बोलता है कोई बड़ा आदमी है कोई छोटा आदमी है। बस माता जी 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि आपको ही बहुत बोलना है, नहीं तो आप नाराज। मैं नहीं बोलना मतलब माता जी हम लोग को मार्गदर्शन देंगी और क्षमा के दिन, क्षमा में हमें क्या क्या करना है, हमें अपने कर्म कैसे काटना है, हमें दूसरों का यदि दिल दुखाया है उसका हमें क्या पाप लगता है, वो सब माता जी आज बताने वाली हैं। इसलिए मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करता हूँ। इस वर्ष की भी जो हमारी टीम है उसमें हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वही रिपीट हो रहे हैं, दीपक जी एडवोकेट। दूसरा हमारे जो सुकुमार जी हैं वो पूरे कोष को संभालते हैं, तीनों मंदिर का। उपाध्यक्ष है संदीप जैन, इस बार हम लोगों ने नए एक उपाध्यक्ष ढूंढे हैं। संदीप जैन जरा खड़े हो जाएं और उनके सम्मान में सब ताली बजाएं। इनका माता जी बहुत योगदान होता है। जब हम लोगों को कोई भी यात्रा निकालनी होती है, ये अपनी कंपनी की नई गाड़ी हम लोग को दिलाते हैं और वो भी फ्री में दिलाते हैं माता जी, कोई पैसा नहीं लेते हैं। ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। फिर सचिव भी इस बार हम लोगों ने चेंज किया है। ये सचिव बनाए गए हैं सुनील जैन, देवरी खुर्द वाले। यदि वो हों तो यहाँ खड़े हो जाए और अपने इनके सम्मान में हम सभी लोग ताली बजाएं। फिर सह सचिव इस बार हमने बनाया है अंशुल जैन, ग्रीन पार्क कॉलोनी। यदि अंशुल जैन यहाँ उपलब्ध हो तो वहाँ खड़े हो जाए। उनके पिताजी और मम्मी तो यहाँ पे हैं, तो चाहे मम्मी खड़ी हो जाए अपने बेटे के सम्मान में ताली बजवा लें। फिर सैकोताध्यक्ष हैं अमित जैन। अच्छा, अमित जैन हमारे वकील साहब के बेटे हैं। और सांस्कृतिक सचिव की तो माता जी क्या तारीफ करना है, पूरे साल वो बहुत अच्छे कार्यक्रम कराते हैं। इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ माता जी, डॉक्टर सुप्रीत और डॉक्टर श्रुति, इनका जितना हम सम्मान करें, पर्टिकुलर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। मैं चाहूँगा कि श्रुति भी खड़ी हो जाए और डॉक्टर सुप्रीत जहाँ भी हो वो भी खड़े हो जाएं। बहुत अच्छे कार्यक्रम और इतने जल्दी समय में इतनी अच्छी प्रस्तुति आज जैसे इन्होंने अपना कार्यक्रम दिया, बहुत ही दिल को छूने वाला है। माता जी, इस संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे तीनों बेटों के हमने 3 मकान मुंबई में लिए हैं और हमारे बड़े बेटे का ऐसा मन था कि हम अपने बेटे को पढ़ाने के लिए मुंबई भी शिफ्ट हो जाएंगे, परंतु उसका दिल देखिए माता जी। आज के डेट में बेटों को हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, हम कुछ समझा नहीं सकते हैं, वो सब उनके दिल की बात होती है। मैं आज भरी सभा में बोलना चाहता हूँ कि हमारे बड़े बेटे ने डिसीजन लिया, क्योंकि हमने बोल दिया मैं मुंबई नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमने यहाँ मंदिर बनाया है, मैं तो भगवान आदिनाथ की छत छाया में ही रहूँगा। तो मेरे बड़े बेटे ने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं भी पापा के साथ रहूँगा। मेरा बड़ा बेटा, मेरी बड़ी बहू और दोनों बच्चे मेरे कारण से बॉम्बे शिफ्ट नहीं हुए हैं। तो आज जो मैं नाटक देख रहा था तो मेरे को अपने बड़े बेटे पे बहुत गर्व हो रहा था कि देखो कम से कम उसने मेरी इतनी सोचा। तो मैं बोलता उसको जाना होता कोई नहीं मना सकता। और माता जी, इस दुनिया में जो बच्चे होते हैं उनको कोई नहीं समझा सकता जब तक उनके मन में कोई बात ना आए। तो इस बात का मेरे को गर्व है और आज मैं पूरी समाज के सामने इसलिए बोल रहा हूँ कि इस नाटक को देखते देखते मेरे मन में वो आता थी
कि देखो मेरे बेटे ने कितना बड़ा डिसीजन लिया, उसको अपने बच्चों को बॉम्बे में पढ़ाना था, मगर उसने कहा नहीं ठीक है अभी 8 तक यही पढ़ाएंगे, फिर बाद में देखेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो यदि मैं चाहता हूँ कि ठीक है भले मेरा बेटा हो, परंतु उसके सम्मान में ताली बजाई जाए, क्योंकि उसका बहुत बड़ा डिसीजन था। फिर माता जी हम लोग जो सरकंडा है वहाँ भी उपाध्यक्ष का पद रखते हैं, क्योंकि क्या है तीनों मंदिर के लिए एक अध्यक्ष पूरी काम नहीं कर पाता है। तो सरकंडा ये क्या है? हाँ हाँ ये क्या बनाया बने? अच्छा ये सांस्कृतिक जो इनका कमेटी है उसमें डॉक्टर सुप्री जैन, नीरज जैन हमारे बहुत सेवा करते हैं, सबको जानता है। डॉक्टर श्रुति जैन, श्रीमती अनुभूति जैन और श्रीमती कुमोद जैन। ये शायद वो जो डीपीएस में टीचर है शायद उनके ही नाम है, वो भी काफ़ी योग्य है। जितने लोगों के हमने नाम लिए यदि हो तो कृपया खड़े हो जाएं, माता जी को पता चल जाए कौन क्या पद लिया है। फिर सरकंडा के लिए उपाध्यक्ष मनीष जैन, कोषाध्यक्ष संजय जैन और सह सचिव है दीपक जैन पेठा। फिर सन्मति विहार में उपाध्यक्ष संदीप जैन, कोषाध्यक्ष बीरेन जैन, सह सचिव है अरुण जैन लस्सी। इसके बाद माता जी हम लोगों ने एक बार मुनि संघ सेवा बनाया है, जिसके रजत जैन संयोजक है। यदि रजत भाई यहाँ हो तो जिसका मैं नाम ले रहा हूँ यदि उपलब्ध हो तो सब खड़े हो जाएं, क्योंकि सारी समाज उनके सम्मान में ताली बजाना चाहती है। रजत जैन संयोजक प्रसन्न जैन प्राची देशे, पराग जैन जैन टाइल्स, मनीष जैन रेलवे, विकास जैन, मयंक जैन, समर्पित जैन, मनोज जैन, आशीष जैन, मनीष जैन, आनंद जैन, सन्मति विहार, एसके जैन रेलवे, दिनेश जैन एसबीआई, नितिन जैन यदुनंदन नगर, सत्येन जैन क्रांति नगर, राजेश जैन क्रांति नगर, अनिल जैन बॉडी बिल्डर और चंद्रभान जैन सरकंडा। ये तो हमारी कार्यकारिणी है। और 2 मिनट में मैं आप लोगों को पूरे साल का आय व्यय का ब्यौरा भी बता देना चाहता हूँ। जो 3 मंदिर है माता जी, तीनों मंदिर में अलग अलग साल भर राशि आती है। व्यवस्था ये की गई है कि जो भी दैनिक खर्च है या जो रेगुलर खर्च है उसमें जो जहां मंदिर में पैसा आता है वो वही खर्च होता है। मगर यदि कभी किसी मंदिर में कोई भी फंड की आवश्यकता होती है तो वो हम लोग क्रांति नगर मंदिर से दिलाते हैं। ऐसी हम लोगों ने एक समाज में व्यवस्था बनाई हुई है। अभी हमने ये देखा इस साल कि चाहे वो सरकंडा मंदिर हो माता जी, चाहे वो हमारा सन्मति विहार मंदिर हो, जितना पैसा हम लोग 2-3 प्रकार से पैसा लाते हैं। शांति धारा की बोली होती है, वार्षिक अनुदान लेते हैं और जो भी बोली होती है। तो देखा ये गया है कि दोनों मंदिर में जो राशि आती है उनका रोज का खर्च वहाँ से चल जाता है। उसमें कोई हम लोगों को सहयोग देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परंतु जैसे कोई बड़ा कार्य और कभी ऐसी कोई बात आती है तो उसमें यदि कोई सहयोग की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग यहाँ जो समाज में जो पैसा होता है वो समाज में यदि पैसा है। एक बात मैं और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ऐसा कभी कभी मन में बात आ जाता है कि पैसा हम लोग इकट्ठा करते हैं, पैसा क्रांति नगर में चला जाता है। ये आप लोगों की गलतफहमी है। वो पैसा पूरी समाज का है, वो अकेले माता जी क्रांति नगर का पैसा नहीं है, उस पे पूरी समाज का अधिकार है। अभी ये जो व्यवस्था बनाई है कि जो जहाँ का मंदिर है वहाँ जो आय होती उससे खर्च चले, उससे क्या है एक मंदिर में अच्छी भैया ऐसा नहीं बोलो अपन कभी, आपकी जो एक था ना उसी अभी एक ही रहने दो उसको। मतलब बोल रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ कि जो राशि आ रही है वो वहाँ खर्च हो जा रही है, परंतु जो यहाँ पैसा कुछ समाज का है उसमें पूरी समाज का अधिकार है। कहीं भी किसी भी जगह, चाहे वो किसी मंदिर में या कोई कार्य में लगती है तो वो पैसा ऐसा नहीं है कि वो क्रांति नगर का है, वो पूरी समाज का पैसा है। और जब भी कोई काम होता है तो उसमें पूरी समाज का अधिकार है। इस प्रकार से हमारे ख्याल से कि इतनी ही बातें थी जो हो गई हैं। पिछले साल माता जी एक बहुत अच्छा कार्य हम लोगों ने किया कि तीनों मंदिरों में हम लोगों ने सोने के कलश बनवाए अभिषेक करने के लिए। हमारे यहाँ भी थे, फिर हम लोगों ने सरकंडा में बनवाए, फिर उसके बाद सन्मति विहार में बनवाए। अभी हमारा कल एक ऐसा भाव हो रहा था, आज ही हो रहा था, जब आप हमें बोल रही थी कि हम हंस रहे हैं तो डांटने की इच्छा थी आपकी,
तो वो हमने कान पकड़ लिए कि शांति धारा में नहीं हंसना है, ऐसा माता जी ने बोला है। परंतु आज मेरे अभिषेक करते करते भाव आए हैं। आ जाए माता जी। जैसे हमारे यहाँ 6 कलश है सोने के, और चूंकि हम 3 भगवान विराजमान करते हैं, तो अभी हमारा ऐसा भाव आया है कि यहाँ पे भी हम 12 कलश 6 कलश और बनवाएंगे। सरकंडा में भी हम लोग 6 कलश, और अभी सरकंडा की 4 वहाँ 4 है, वहाँ भी 12 कलश बनवाएंगे, और सन्मति बिहार में भी 12 कलश बनवाएंगे। उससे क्या होगा कि सब जगह जब भी ये जरूरत पड़ेगी कि 3 भगवान का अभिषेक करना है, ये करना है, थोड़ा सा ठीक है, हम ये नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। भैया एक बात विचार आ रहा है, हमारा ये सब भाव है हम माता जी लोगों का कि आप ये कलश बाद में बनवाना, पहले सरकंडा का जो मंदिर बनना है उसकी जमीन पहले करा लो, आप पहले उसमें लगाओ मुख्य काम। माता जी कलशों में बहुत पैसा नहीं लगता है। आपकी जो भाव है उस पे ऑलरेडी कार्य चल रहा है। हमने वो विजय जी आज शायद नहीं आए हैं, जिनकी पत्नी ने आपको बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग सुनाए हैं, जरा खड़ी हो जाओ। इनके पति ने वो जिम्मेवारी ली है, वो सारी चीज रूपरेखा बना रहे हैं, और उसने हमसे ऐसा बोला है कि माता जी के रहते रजिस्ट्री भी कराएंगे और भूमि पूजन भी कराएंगे। ये सारी जवाबदारी हमने विजय जी को दी है, वो आके आपसे बात करेंगे। उनकी पत्नी को बोलता हूँ कि तुम खड़े हो जाओ और अपने पति को बोलना माता जी ने याद किया है। इनके सम्मान में ताली बजा दो, जिससे अपने पति को माता जी बात भेजेंगी। तो माता जी ऐसी कोई वो बात नहीं हो रही है, वो तो कार्य ऑलरेडी चल रहा है। ये हमारा ऐसा भाव है कि यदि ऐसा रहेगा तो क्या होता है। अब आप ये बोल सकते हैं कि हम लोग आडंबर दिखा रहे हैं, परंतु पता नहीं माता जी सुनिए, तो जब भी मैं अभिषेक करता हूँ, पता नहीं मेरे को सोने के कलश से ही अभिषेक करने की इच्छा होती है। तो ऐसा भाव है, तो मैं चाहता हूँ कभी भी, जैसे मान लो 3 भगवान जी विराजमान, समय हो गया, बस 2 मिनट बताइए, 3 भगवान विराजमान नहीं, तो ऐसे भाव आते हैं कि नहीं भाई 4 कलश तीनों उस पर रहें। तो ऐसे मेरे भाव हैं, वो काम भी हम लोग कराएंगे। बाकी माता जी आपने जो बोला है वो मंदिर वाला सरकंडा का, उस पे ऑलरेडी कार्ड चल रहा है, और हमें लगता है कि समाज में जो भी दिक्कत आएगी उसको पूरी करके वो हम लोग कार्य करेंगे, क्योंकि बहुत समय हो गया है। और एक बार फिर मैं अपने मन से, वचन से, काय से, अपने परिवार की ओर से, पूरी समाज से क्षमा मांगता हूँ। और यदि सही में साल भर में यदि किसी का मैंने मन दुखाया हो तो वो कृपया मेरे को क्षमा करें। माता जी आप लोगों से फिर से एक बार क्षमा याचना है, आप भी हमें क्षमा करें। बदनामी माता जी, बदनामी माता जी, बदनामी।